नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कन्या राशि की चर्चा करेंगे कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय आया है 30 वर्ष के बाद में, 12 वर्ष के बाद में, 18 वर्ष के बाद में ये चेंजिंग हो रही है। शनिदेव 30 मार्च 1925 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरुदेव 15 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राहु देव 18 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए ये वर्ष आपके लिए कैसी रहने वाली है, कैसा साल रहेगा ये आपके लिए, उसके बारे में आज हम बहुत सटीकता से जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहे मित्रों, आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे तो आपको और आपके दोस्तों को उसका लाभ मिलेगा। इसमें मैं आपके लिए उपाय भी बताऊंगा, बहुत सटीक उपाय, सरल उपाय जो आपके जीवन में आपको कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। तो मित्र, राशि के मुताबिक इस समय आपके केतुदेव राशि पर चल रहे हैं और छठे भाव में शनिदेव चल रहे हैं। आपके भाग्य भाव में आपके गुरुदेव चल रहे हैं। गुरुदेव की बात करते हैं कि भाग्य भाव में से यह 15 मई 2025 को आपके 10वें भाव में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और मिथुन राशि के जो स्वामी बुध हैं और लग्नेश भी आपके बुध हैं। बुध तो गुरु की इज्जत करते हैं, उनका आदर करते हैं, लेकिन गुरु बुध को अपना मित्र नहीं मानते। गुरु ज्ञान के दाता हैं और बुध बुद्धि का दाता है, जबकि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है तो आप बुद्धि से, वाणी से अच्छे होते हैं और गुरु ज्ञान के दाता है, इसलिए ज्ञानवान भी होते हैं। तो फिर आपके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि बुध तो अपनी जो सामर्थ्य है वो जरूर देता है। ये भी शुभ ग्रह है, गुरु भी शुभ ग्रह है। राशि के मुताबिक बुध भी आपके शुभ ग्रह है, लेकिन गुरु आपके जो बनते हैं राशि के स्वामी, वो बनते हैं चौथे भाव के और 7वें भाव के स्वामी। और गुरु के पास डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? धन है उनके पास, संतान है उनके पास, शिक्षा है उनके पास, भाग्य ज्ञान उनके पास, धर्म कर्म उनके पास और आपकी इच्छा पूर्ति उनके पास, लाभ उनके पास। तो गुरु तो आपके लिए बहुत कुछ देंगे। कहां से? वो बैठ जाएंगे आपके इस समय जो चल रहे हैं गुरु भाग्य स्थान में चल रहे हैं और 15 मई 2025 को वह कर्म क्षेत्र में पहुंचेंगे। तो आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाएंगे। सौम्य ग्रह हैं, गुरु हैं, वो देवताओं के गुरु हैं और गुरु कभी भी अहित नहीं करते, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो 10वें भाव में जब चले जाएंगे, अभी अब भाग्य को आपके को बढ़ा रहे हैं क्योंकि भाग्य में चल रहे हैं इस समय। मई के बाद जब 10वें भाव में आ जाएंगे तो आपके व्यापार को, बिजनेस को, नौकरी को आगे बढ़ाएंगे। आपके पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। आपके जो सहकर्मी उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। आपके बॉस है उनके साथ बहुत संबंध अच्छे रहेंगे। आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपकी उन्नति तरक्की होगी और आप कोई और काम ऐड करना चाहते हैं तो और काम भी आपके साथ में ऐड हो जाएगा।
अब आप शिक्षण का क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं, सरकारी टीचर हैं आप, गवर्नमेंट टीचर हैं आप प्रवक्ता हैं, आप किसी धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, तो वो सब चीजें आपके लिए जरूर है। कहीं सलाहकारिता का काम है, वकील है, मजिस्ट्रेट है, तो आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। इन सारी जो लोग वकील हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, समाज में लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। नेता लोगों के लिए अच्छा है, वकीलों के लिए अच्छा है, टीचरों के लिए अच्छा है। इस प्रकार से गुरुदेव यहां बैठ कर के जो उनके अधीन क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी करेंगे। धन की प्राप्ति होगी, 5वीं दृष्टि इनकी धन पर जाएगी, धन भाव पर जाएगी, वाणी अच्छी रहेगी, बुद्धि ज्ञान अच्छा रहेगा, परिवार में मधुरता बनी रहेगी, वाणी में गंभीरता होगी, एक स्थायी स्थित्व आपके अंदर बना रहेगा, भारी भरकम बात करेंगे, परिवार में बहुत मधुरता बनी रहेगी। 7वीं दृष्टि जो जाएगी चौथे भाव पर जाएगी। चौथा भाव माता का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, भौतिक सुखों का होता है, सब प्राप्त होंगे। और वहां के वो कौन है? वहां के स्वामी है, चौथे भाव के स्वामी हैं। तो आप भूमि लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, लीजिए, दिलवाएंगे ये। माता के साथ आपकी कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं रही होगी, अब और पॉजिटिव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। माता के साथ आपका अटैचमेंट बढ़ेगा, माता की आप इज्जत करोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। पैतृक संपत्ति पे आपका बहुत अच्छा प्रभाव बना रहेगा, वो आपके लिए उससे लाभ प्राप्त होगा। वाहन लेना चाहते वाहन लीजिए, ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों के साथ खुशी मनाना चाहते मनाइए, जो भौतिक सुख आप लेना चाहते हैं आपको मिलेंगे। स्वास्थ्य का विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर जाती है। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, कर्जे का, शत्रुता का। तो जो शत्रु आपके सामने आएंगे वो अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि आपका प्रभाव ऐसा होगा कि वो लोग आपकी इज्जत करेंगे और आप वो शांत रहेंगे। कर्जा कहीं लेना पड़ता है व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए, तो हो सकता है कि आपको कर्जा लेना पड़े, तो आपको मिल जाएगा। यदि कर्जा आप पर है ऑलरेडी तो वो उतर जाएगा। तो गुरुदेव तो आपके ऊपर पूरी कृपा कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, फैटी भोजन ना करें, ताकि स्वास्थ्य कहीं आपका खराब ना हो, मोटापा ना आ जाए, फैटी लीवर ना हो जाए। इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, आइए अब बात करते हैं हम शनिदेव की। देखिए, वीडियो तो लंबी अवश्य होगी, क्योंकि 3 ग्रहों की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं। तो आप धैर्यता बना करके लास्ट तक इसको जरूर देखते रहे। शनिदेव की स्थिति छठे भाव में है, अच्छी स्थिति कही गई है शनिदेव की छठे भाव में, अपनी ही राशि में है। अब 30 मार्च 2025 को कहाँ पहुंच जाएंगे? आपके दाम्पत्य जीवन पर पहुंचे, 7वें भाव में पहुंचे। 7वां भाव जो होता है पार्टनरशिप का, वैवाहिक जीवन का, पति पत्नी का और व्यापार का होता है, जो दैनिक आमदनी का होता है, विदेश यात्रा का होता है, लंबी यात्राओं का होता है। तो मित्रों, यहाँ बैठ कर के, और इसमें शनिदेव कारक माने गए हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि कारक ग्रह कहे गए। तो देखिए, इधर तो आपके लिए गुरुदेव सहायता कर रहे, और इधर
आपके जो शनि देव हैं वो छठे भाव से अब भी सहायता कर रहे थे, शत्रुओं का दमन किया, रोका, नाश किया, थोड़ी बहुत परेशानी रही, पेट में आपके में गैस वगैरह बनती रही या पैरों में दर्द रहा, आपके बैक प्रॉब्लम रही, वो सब समाप्त हो जाए। वो उसकी उथल पुथल के हिसाब से हो रही थी, वैसे कोई सरदर्दी नहीं थी। अब आपके दाम्पत्य जीवन पर आएंगे तो वहां बैठ करके आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे। गुरु के घर में आ रहे तो आपको सात्विक विचारधाराओं, धर्म के रास्ते पर चलाने वाले, सत्कर्म पर चलने वाले आपको बनाएंगे। पति पत्नी में मधुरता बनी रहेगी। आप अपने विचारों को बना करके रखें। 2.5 महीने तक अभी ये, फिर जब ये मार्च में पहुंचेंगे और राहु 18 मई तक रहेंगे तो 2.5 महीना आपके लिए ये वहीं रहेंगे। उस समय तक आपको कोई आर्गुमेंट अपने परिवार में नहीं करना, पति पत्नी में कोई आर्गुमेंट नहीं करना, नहीं डिस्टर्बेंस होगा। अपने पार्टनर के साथ में भी कोई सरदर्दी नहीं करनी। कोई बात हो रही है उसको समझदारी से समझाने की कोशिश करें, सुलझाने की कोशिश करें। उसके बाद में राहु देव तो फिर छठे भाव में चले जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। छठे भाव के राहु को बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। शनि देव आपकी कारक हैं तो आपके व्यापार, बिजनेस, पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाने वाली बात करेंगे। यहाँ से बैठ कर ये शनि देव तीसरी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य आपका बढ़ेगा। आप आध्यात्मिक बनेंगे, योगी बनेंगे, आप योग के साथ जुड़ेंगे और आप अच्छे कर्म की, क्योंकि ये न्याय के दाता कहे गए, सत्कर्म के दाता कहे गए, तो आपको न्याय भी अच्छा मिलेगा। आप न्याय भी दूसरों के साथ अच्छा करेंगे। आप जो सात्विक विचारधाराओं को लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपका भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। आध्यात्मिक की तरफ को आप जाएंगे। 7वीं दृष्टि आपको 12वें भाव पर, जब 12वां भाव व्यय का होता है, खर्चे का होता है, कोर्ट कचहरी, थाना दरबार, हॉस्पिटल का होता है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी भी शत्रु से कोई आर्गुमेंट तीखे ना करें ताकि आपको कोई कोर्ट केस वगैरह, यदि आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा, खत्म। जीवन में आपके में अच्छाई आने वाली है। 12वें भाव में बैठ करके आपके व्यक्तित्व को देखेंगे। जो आलस्य था वो आलस खत्म होगा। आलस को यदि आता त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति नहीं हो सकती, अच्छी नहीं हो तो फिर दिक्कत आएगी। यदि आलस आ रहा तो आलस को त्यागें। तो आपके दाम्पत्य जीवन में बैठ करके शनि देव आपके व्यक्तित्व को देखेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आलस को त्यागते हुए आगे बढ़े, उन्नति होगी, तरक्की होगी। 10वीं दृष्टि जो जाएगी चौथे भाव पर जाएगी तो भूमि, भवन, वाहन का घर है, माता का घर है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप भूमि भी ले पाओगे, भवन भी ले पाओगे, आप जमीन जायदाद ले पाओगे। जमीन जायदाद के कारक कहे गए। कोई काम, पैतृक संपत्ति आपकी रुकी हुई पड़ी थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी, उसमें कुछ विवाद चल रहा था, वो पूरा हो जाएगा। सब चीजें आपको शनिदेव बहुत बढ़िया देने वाले हैं। गुरु की कृपा हुई, शनिदेव की कृपा हुई। अब राहु देव की बात करते तो राहु देव 18 मई 2025 को छठे भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे, शनि की राशि में आ जाएंगे। और छठे भाव के राहु को अच्छा माना गया है। तो आपके जितने भी शत्रु या आपका रोग या ऋण, आपकी कोई शत्रुता, कोई कलेश किसी तरह की बनी हुई, सब समाप्त करेंगे। आप कहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से विदेश से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए। आप विदेश जाना चाहते हैं जाइए। आपका वीजा वगैरह नहीं लग रहा था, लग जाएगा, आप चले जाएंगे विदेश।
विदेशी कंपनियों से जुड़ जाएंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप बहुत उन्नति करेंगे। मित्रों, इसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपकी पत्रिका में गुरु या शनि या राहु कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वो रोड़ा डाल रहे हैं आपने। तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये कि माता रानी की आराधना करें। भोलेनाथ की आराधना करें। देखिए, भोलेनाथ की आराधना करने से, अभिषेक करने से माता रानी की भी आराधना होगी, गणेश भगवान की भी आराधना होगी, और आपके राहु केतु का भी उसमें उपचार होता है। क्यों? राहु और केतु को सर्प का रूप माना गया है, बकरी चाल है, इसलिए। तो इसलिए बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, उनकी आराधना कीजिए, अभिषेक कीजिए। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है, उन्नतशील है, आगे बढ़ाने वाला। इसका लाभ उठाइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।